दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पावर को समझते हैं और दूसरे वो जो हमेशा कंट्रोल होते रहते हैं। सवाल ये है, तुम कौन हो? पावर सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस में नहीं होती। पावर हर जगह होती है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ के हर डिसीजन में। और इस पावर को समझाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसी किताब लिखी जो डेंजरस भी है और पावरफुल भी। एक दरबार में एक टैलेंटेड आदमी था जो अपने किंग से भी ज्यादा स्मार्ट था। वो हर जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाता था। शुरुआत में लोग इम्प्रेस्ड हुए, लेकिन धीरे धीरे किंग इनसिक्योर हो गया और एक दिन उसे सजा दे दी गई। कभी भी अपने बॉस या सुपीरियर को इन्फीरियर फील मत कराओ। दोस्त इमोशन से चलते हैं, लेकिन पावर लॉजिक से चलती है। कई बार सबसे बड़ा धोखा अपने ही देते हैं। फ्रेंड्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो और एनिमीज को स्मार्ट तरीके से यूज करो। अगर लोग तुम्हारे प्लान को जान गए तो वो तुम्हें रोक देंगे। हमेशा अपने नेक्स्ट मूव को हिडन रखो। जो कम बोलता है वो ज्यादा पावरफुल लगता है। साइलेंट लोग कंट्रोल में रहते हैं। तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारी आइडेंटिटी है। एक बार रेप्यूटेशन खराब हो गई तो पावर खत्म। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी 43 लॉज बाकी हैं और हर लॉ तुम्हारी सोच बदल देगा। अब तक तुमने समझा पावर कैसे काम करती है, लेकिन अब हम और डीप जाने वाले हैं, जहां लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि गेम कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू जीरो है। कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन इनविजिबल रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी हर जगह छाए रहते हैं। अटेंशन ही पावर है। खुद को विजिबल बनाओ। स्मार्ट लोग खुद सब कुछ नहीं करते, वो दूसरों से काम करवाते हैं और क्रेडिट लेते हैं। हिस्ट्री में लीडर्स खुद बैटलफील्ड में नहीं लड़ते थे, लेकिन जीत उनकी होती थी। लेवरेज सीखो। हर काम खुद करने की जरूरत नहीं। अगर तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागोगे तो तुम वीक दिखोगे। ऐसा बनो कि लोग खुद तुम्हारे पास आएं। कंट्रोल उसी के पास होता है जो गेम सेट करता है। बहस करके तुम कभी किसी को ट्रूली कन्विंस नहीं कर सकते। लोग अपनी ईगो से ड्रिवन होते हैं। वर्ड्स नहीं, रिजल्ट्स दिखाओ। नेगेटिव लोग वायरस की तरह होते हैं। उनके साथ रहोगे तो उनकी एनर्जी तुम्हें भी नीचे खींचेगी। अपने आसपास पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों को रखो। पावर सिर्फ एक्शन से नहीं, एनवायरनमेंट से भी बनती है। तुम किन लोगों के साथ रहते हो वही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करता है। अब तक तुमने सीखा अटेंशन कैसे बनाना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होता है। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर लोग तुम पर डिपेंड करते हैं तो पावर अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। ऐसी स्किल डेवलप करो जिसके बिना लोग काम ना कर सकें। अगर तुम रिप्लेस हो सकते हो तो तुम पावरफुल नहीं हो। इंडिस्पेंसिबल बनो, तभी कंट्रोल मिलेगा। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। कभी कभी थोड़ी ऑनेस्टी दिखाकर तुम लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो। एक सच्ची बात बोलो ताकि बाकी हिडन एजेंडा छिप जाए। ट्रस्ट सबसे बड़ा वेपन है। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प। जब भी किसी से हेल्प मांगो तो उसके इमोशन पर नहीं, उसके इंटरेस्ट पर फोकस करो। लोग तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ऑलवेज शो उसे क्या फायदा होगा। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन पावर है। लोगों के करीब जाओ, उनकी बातें सुनो, उनकी वीकनेस समझो। वार्निंग, ये लॉ डेंजरस है लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अगर तुम अपने एनिमी को पूरी तरह खत्म नहीं करोगे तो वो वापस आएगा। हिस्ट्री में कई किंग्स ने अपने एनिमीज को छोड़ दिया और बाद में उसी एनिमी ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर फाइट करनी है तो पूरी तरह करो। पावर का गेम हाफ प्ले करने वालों के लिए नहीं है। या तो तुम कंट्रोल करोगे या कंट्रोल हो जाओगे। अब तक तुमने सीखा लोगों को कंट्रोल करना, उनकी साइकोलॉजी समझना। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां प्रेजेंस ही पावर बन जाती है। लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां प्रेजेंस ही पावर बन जाती है। जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर तुम हर समय हर जगह मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। कभी कभी डिस्टेंस बनाओ
ताकि लोग तुम्हारी वैल्यू महसूस करें। स्केर्सिटी रिस्पेक्ट बढ़ाती है। प्रिडिक्टेबल लोग ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। अपने नेक्स्ट मूव को अनप्रिडिक्टेबल रखो। लोग कंफ्यूज रहेंगे और कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। खुद को आइसोलेट करना डेंजरस है। पावर लोगों के बीच में रहती है, अकेले नहीं। नेटवर्क बनाओ, कनेक्शंस ही स्ट्रेंथ हैं। हर इंसान अलग होता है और हर किसी के साथ सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। गलत इंसान को चैलेंज कर दिया तो रिजल्ट डेंजरस हो सकता है। पहले समझो, फिर रिएक्ट करो। अगर तुम किसी एक साइड में फुल्ली कमिट हो गए तो तुम कंट्रोल खो देते हो। न्यूट्रल रहो ताकि सभी तुम्हें अपने साइड में करना चाहें। जिसके पास चॉइस होती है, पावर उसी के पास होती है। पावर सिर्फ एक्शन से नहीं, प्रेजेंस, साइलेंस और स्ट्रैटेजी से बनती है। कभी सामने आना है, कभी पीछे हटना है। यही रियल गेम है। अब तुम बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पार कर चुके हो। अब शुरू होता है रियल साइकोलॉजिकल गेम, जहां लोग समझ भी नहीं पाते और तुम कंट्रोल कर लेते हो। कभी कभी स्मार्ट दिखने से ज्यादा पावरफुल होता है सिंपल दिखना। खुद को थोड़ा नाइव दिखाओ ताकि सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जब वो गार्ड नीचे करेगा तभी तुम गेम जीतोगे। जब तुम कमजोर हो तब लड़ने से बेहतर है टेम्परेरीली सरेंडर करना। टाइम लो, एनर्जी बचाओ और सही मौके का इंतजार करो। हार मानना हमेशा हार नहीं होता। एनर्जी अगर स्कैटर्ड है तो रिजल्ट कमजोर होगा। एक ही गोल पर फोकस करो और पूरी ताकत वहीं लगाओ। फोकस्ड पावर अनस्टॉपेबल होती है। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, बिहेवियर से भी मिलती है। रिस्पेक्ट दिखाओ, ईगो को हर्ट मत करो, स्मार्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करो। लोग तुम्हें पसंद करेंगे और धीरे धीरे कंट्रोल भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम वही हो जो तुम डिसाइड करते हो। पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम खुद अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। ओल्ड वर्जन को छोड़ो, न्यू पर्सनालिटी क्रिएट करो। सेल्फ क्रिएशन अल्टीमेट पावर है। अब तुम समझ चुके हो, गेम सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी खेला जाता है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां लोग गेम खेलते नहीं, गेम बन जाते हैं। अब हर मूव सोच समझकर करना होगा। पावरफुल लोग कभी सीधे गंदा काम नहीं करते। अगर कोई गलत काम करना पड़े तो किसी और के थ्रू करवाओ। तुम क्लीन रहोगे और ब्लेम भी तुम पर नहीं आएगा। इमेज हमेशा क्लीन रखो। लोग लॉजिक से नहीं, बिलीफ से चलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बनाओ जिस पर लोग ब्लाइंड विश्वास करें। तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी होंगे। फियर तुम्हें छोटा बना देता है। जो भी करो, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ करो। बोल्ड लोग रिस्पेक्ट पाते हैं। डाउट डिफीट की शुरुआत है। हाफ प्लानिंग डेंजरस होती है। हर स्टेप पहले से सोचो और एंड रिजल्ट क्लियर रखो। तुम सरप्राइजेस से बच जाओगे और कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा। रियल पावर दिखती नहीं, फील होती है। अपनी मेहनत को हाइड करो और रिजल्ट को एफर्टलेस दिखाओ। लोग तुम्हें जीनियस समझेंगे। एफर्टलेस सक्सेस सबसे पावरफुल इल्यूजन है। अब तुम समझ चुके हो, पावर सिर्फ जीतने में नहीं, कैसे जीतते हो इसमें है। लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे लिए सब आसान है। यही रियल डोमिनेंस है। अब तुम उस लेवल पर हो जहां लोग सोचते हैं कि वो कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में होती हैं। अब शुरू होता है इल्यूजन और टाइमिंग का गेम। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। लोगों को फ्रीडम दो, लेकिन ऑप्शंस तुम तय करो। ऐसे चॉइसेस दो जहां हर ऑप्शन तुम्हारे फेवर में हो। उन्हें लगेगा कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन तुम्हारा होगा। बेस्ट ट्रैप वो होता है जिसे ट्रैप समझा ही ना जाए। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। रियलिटी बोरिंग होती है। लोग ड्रीम्स में जीना पसंद करते हैं। लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। तुम्हें फॉलो करना उनके लिए एडिक्शन बन जाएगा। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक वीकनेस होती है। किसी की ईगो, किसी का फियर, किसी की डिजायर। अगर तुम उसकी वीकनेस जान गए तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। राइट प्रेशर राइट जगह पर मिरेकल करता है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। कॉन्फिडेंस, पोस्चर, एटीट्यूड सब रॉयल होना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली मिलेगा। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। रॉन्ग टाइम पर सही एक्शन भी फेल हो जाता है। ऑब्जर्व करो, वेट करो
और परफेक्ट मोमेंट पर स्ट्राइक करो। एक सही टाइमिंग गेम बदल सकती है। पेशेंस हिडन वेपन है। अब तुम समझ चुके हो, पावर सिर्फ एक्शन नहीं, इल्यूजन, इमोशन और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। जो सही समय का इंतजार करता है, वही सही समय बनाता है। अब गेम और भी डेंजरस हो गया है। अब सिर्फ कंट्रोल नहीं, परसेप्शन का कंट्रोल जरूरी है। लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, सब तुम्हारे इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसे चाहकर वीक मत बनो। उसे इग्नोर करो। ऐसा दिखाओ कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लोग तुम्हें डेस्परेट नहीं, पावरफुल समझेंगे। डिजायर छुपाओ, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग लॉजिक से नहीं, विजुअल से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा शो क्रिएट करो जो लोगों को अमेज कर दे। लाइट्स, विजुअल्स, ड्रामा सब मिलकर अटेंशन ग्रैब करते हैं। तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे। डिफरेंट सोचो, लेकिन ओपनली अलग मत दिखो। भीड़ में रहो, लेकिन माइंड अलग रखो। तुम सेफ भी रहोगे और स्मार्ट भी दिखोगे। ब्लेंड इन करो, तभी लॉन्ग टर्म जीतोगे। इमोशन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरों को इमोशनल बनाओ, खुद काम रहो। जब वो कंट्रोल खो देंगे, तुम कंट्रोल ले लोगे। काम माइंड सबसे बड़ा वेपन है। फ्री चीजों की कीमत अक्सर बहुत महंगी होती है। वैल्यू के लिए पे करो, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। तुम चीप नहीं, प्रीमियम दिखोगे। जो फ्री मिलता है, वो अक्सर ट्रैप होता है। अब तुम समझ चुके हो, पावर सिर्फ ताकत नहीं, परसेप्शन, इमोशन और वैल्यू का गेम है। जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही पावर बनता है। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां लोग पावर को समझते नहीं और तुम उसे कंट्रोल करते हो। अब ये लास्ट लॉज तुम्हें कंप्लीट मास्टर बना देंगे। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी बड़े इंसान की जगह लेना डेंजरस होता है। अपनी अलग आइडेंटिटी बनाओ, कॉपी मत करो। तुम यूनिक दिखोगे और कंपैरिजन से बच जाओगे। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड। ग्रुप को कंट्रोल करना है तो लीडर को कंट्रोल करो। अगर लीडर गिर गया तो पूरा ग्रुप टूट जाएगा। लीडर इज इक्वल टू सिस्टम का सेंटर। लॉ 43, वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स। फोर्स से नहीं, इमोशन से जीत होती है। लोगों के दिल और दिमाग दोनों को इन्फ्लुएंस करो। तुम्हारा कंट्रोल नेचुरल लगेगा। लॉ 44, डिजार्म एंड इन्फ्यूरिएट विथ मिरर इफेक्ट। लोग खुद को देखना पसंद करते हैं। उनकी एक्शंस को मिरर करो ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं। उनका बैलेंस टूटेगा और तुम जीत जाओगे। लॉ 45, प्रीच चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच। लोग चेंज चाहते हैं लेकिन सडन चेंज से डरते हैं। धीरे धीरे बदलाव लाओ ताकि रेजिस्टेंस ना आए। लोग एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो भी करेंगे। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परफेक्ट लोग एनवी क्रिएट करते हैं। थोड़ी वीकनेस दिखाओ ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। तुम अप्रोचेबल बनोगे और सेफ भी। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क। सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। लिमिट समझो और सही टाइम पर रुक जाओ। तुम डाउनफॉल से बच जाओगे। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। सबसे अल्टीमेट पावर फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। सिचुएशन के हिसाब से बदलो, रिजिड मत बनो। तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाओगे और कभी टूटोगे नहीं। वाटर बनो, शेप बदलो लेकिन फ्लो मत रोको। अब तुम जानते हो पावर क्या है, कैसे काम करती है और कैसे कंट्रोल करनी है। लेकिन याद रखो, पावर एक गेम है और ये गेम हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम इसे सही तरीके से खेलोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, और अगर गलत खेलोगे तो यही पावर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर तुमने पूरा जर्नी देखा है तो तुम ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। पावर पाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना।